तो क्लास 11th के मोल कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पेपर है हमारे पास 11th क्लास के लिए मोल कॉन्सेप्ट का ये पेपर है जिसमें कुल 20 क्वेश्चन हैं और ये यहाँ पे पेपर लिखा हुआ है 20 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है यहाँ से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर 15 ग्राम ऑफ ईच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये टोटल 20 क्वेश्चन है और इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इनके सॉल्यूशन देखते हैं, चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म में प्रत्येक की 15 ग्राम मात्रा में अणुओं की संख्या बराबर है? बराबर किन में है? तो इनमें अणुओं की संख्या जो होती है, अणुओं की संख्या होती है किसके बराबर होती है? अणुओं की संख्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इक्वल टू होता है मोल इनटू नंबर ऑफ मोल इनटू उसकी जो एवोगाद्रो नंबर है Na, ये होता है। मतलब अगर गैस में मोलों की संख्या बराबर है, इक्वल है, अगर नंबर ऑफ मोल इक्वल आते हैं तो क्या इक्वल आ जाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इक्वल आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल देखते हैं, सभी में देखते हैं। CO2 की मात्रा, सभी की अमाउंट दी हुई है 15 ग्राम और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है गिवन अमाउंट अपॉन मोलर मास। ये नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है। सबसे पहला देखते हैं CO2 के लिए। CO2 के लिए कितनी मात्रा दी हुई है? 15 ग्राम मात्रा दी हुई है और CO2 का मोलर मास होता है, कार्बन कितना है? 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है? 32 ग्राम। तो 15/44 और 15/44 आया तो ये आया 0.34 मोल। कितने मोल है? 0.34 मोल। दूसरा, इसी में दूसरा ऑप्शन है, पहले में NO2, दूसरी गैस है NO2। NO2 में नंबर ऑफ मोल देखेंगे तो गिवन अमाउंट तो 15 ग्राम ही है और इसका जो मोलर मास है NO2 का, वो नाइट्रोजन होता है 14 ग्राम और ऑक्सीजन होता है 32 ग्राम। ऐसे ये हुआ 15/46 ग्राम। तो 15/46 का वैल्यू आई 0.32 मोल, इसमें 0.32 मोल है। तीसरा देखते हैं कौन है। तीसरा अपने पास है, दूसरा ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन में है N2O और CO2। तो N2O की देखें तो 15/N2O, नाइट्रोजन कितना है? 28 प्लस ऑक्सीजन है 16, तो ये हुआ 28/28 प्लस 16 हुआ 44 और ये कितना आ गया? 0.34 मोल आ गया N2O में। अब CO2 में निकाला हुआ है ये अपना पहले से ही कितना है? 0.34 मोल। तो सब में मोलों की संख्या किस में आई? बराबर। यहाँ देखो 0.34 मोल है और ये CO2 में भी 0.34 मोल है। इसका मतलब N2 और CO2 के 15 ग्राम में कितने मोल हैं? 0.34 मोल। तो इसमें नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे 0.34 मोल में? तो 0.34 मोल में N2O में, N2O और CO2 के 0.34 मोल में नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे 0.34 इंटू Na। ये है मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो पूछा गया है। अणुओं की संख्या बराबर किस में है? किस में बराबर है? ये बराबर है सेकेंड नंबर ऑप्शन में N2O एंड CO2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40% X एटॉमिक वेट 10 है और 60% Y एटॉमिक वेट 20 युक्त यौगिक का सर, इसके लिए हमें क्या देखना है कि इसका ये मतलब है कि कंपाउंड है, उसमें X और Y है, कंपाउंड में X और Y है।
एक x है, दूसरा y है। x कितना है 40 है, तो y कितना है 60 है। x का एटॉमिक वेट कितना है, x का 10 है, एटॉमिक वेट 10 है और y का 20 है, y का 20 है। तो 100 ग्राम जो अगर 100 ग्राम अगर कोई मॉलिक्यूल की मात्रा है एक्स और वाई से मिलकर कोई कंपाउंड बना है, उसकी जब 100 ग्राम मात्रा है उसमें 40 ग्राम एक्स है और 60 ग्राम वाई है। एक्स का एटॉमिक वेट 10 है, तो इसके एटम कितने आ जाएंगे, कितने एटम आ जाएंगे इसमें, 4 एटम आ जाएंगे। तो इनके एटम कितने हो जाएंगे इसमें, एटम होंगे कितने 40/10 और ये होंगे 60/20। तो ये तो हो गए 3 एटम और इसके एटम कितने हो गए 4 एटम, यानी x के 4 एटम है, y के 3 एटम है। तो ये फॉर्मूला हुआ x4y3, यानी ऑप्शन नंबर 3 x4y3 ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ को कौन इलस्ट्रेट करता है, कौन पालन करता है सही से इन कंपाउंड में से। तो SO2 और SO3 है, NO2 और N2O है, NO और N2O5। तो ये करेंगे NO और N2O5 जो है वो फॉलो करते हैं। इसको कैसे करते हैं, देखो नाइट्रोजन की 14 ग्राम मात्रा जुड़ी हुई है ऑक्सीजन की 16 ग्राम मात्रा के साथ। यहाँ पर नाइट्रोजन की 28 ग्राम मात्रा जुड़ी हुई है ऑक्सीजन की 80 ग्राम मात्रा के साथ। तो ये नाइट्रोजन की 14 के साथ कितनी जुड़ेगी 40 ग्राम, मात्रा जुड़ेगी NO और N2O5 में 40 ग्राम मात्रा जुड़ती है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो गया। बाकी ये फॉलो नहीं करता और ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, तो क्या करेगा, इसमें क्या है 16 ग्राम ऑक्सीजन और 40 ग्राम ऑक्सीजन एक सिंपल रेशियो में है, तो ये इसको फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग होता है। यूरिया में नाइट्रोजन परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो जब फॉर्मूला ऑफ यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ये होता है। तो इसमें नाइट्रोजन कितना है ये पूछा गया है, नाइट्रोजन की परसेंटेज पूछी गई है। तो परसेंटेज के लिए नाइट्रोजन की अमाउंट 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन 28 ग्राम हो जाएंगे, 2 नाइट्रोजन 28 ग्राम हो जाएंगे यहाँ पर। और टोटल जो है यूरिया का कितना है मास, तो देखो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू नाइट्रोजन का मास कितना है अपॉन टोटल मास यही देखेंगे। तो नाइट्रोजन का मास कितना है इसमें, नाइट्रोजन है 28 ग्राम, नाइट्रोजन कितना है 28 ग्राम और टोटल कितना है, टोटल देख लेते हैं 28। तो नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है और 12 क्या है कार्बन है और 16 क्या है ऑक्सीजन है। तो टोटल हो गया 28 बटा ये हो गया कितना हो गया 28 4 32 12 44 और 16 कितना हो गया 60 ग्राम हो गया। ये टोटल हुआ 60 ग्राम। अब इनटू 100 भी तो है ना, इसमें मास परसेंटेज निकालना है। तो
तो इंटू 100 करेंगे तो ये आया 6 और 5, 9, 5, 9, 45, 46% नाइट्रोजन इसमें टोटल आ जाएगी। 46% नाइट्रोजन है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनटीपी पर 1 लीटर डायटोमिक गैस का वजन 1.42 ग्राम है। इस गैस के एक परमाणु का भार लगभग होता है। एनटीपी पर है और 2 लीटर और 1 मोल गैस एट एनटीपी, तो वेट ऑफ 1 मोल गैस एट एनटीपी पर 1 मोल गैस का भार कितना होगा? 1 मोल गैस का वेट होगा 1.42 इंटू 22.4, तो ये 22.4 लीटर होता है 1 मोल गैस का। 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर और 1 लीटर का भार जो है का वजन है, 1 लीटर डायटोमिक गैस का वजन 1.42 है, तो 22.4 लीटर का वजन कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर का वजन 31.808 ग्राम हो गया। ये 31.808 ग्राम कितने का है? X2 गैस का 1 मोल है, तो 1 मोल का X2 का कितना है? 31.808 मोलर मास है। तो इसके एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? इसमें 2 एटम है तो 1 एटम का मास बटा 2, यानी 2 एटम है अणुभार। अब देखो इसमें 2 मोल एटम है, तो 1 मोल एटम में 2Na होगा। 2Na 2 मोल में कितने 2Na परमाणु एटम हो जाएंगे? 2Na, तो 1 एटम का मास पूछा है ना, 1 एटम का कितने का पूछा है? 1 एटम का मास पूछा है, 1 एटम का 1 परमाणु का भार पूछा है। तो 1 परमाणु का भार पूछा है, इसका मतलब Na का भाग भी लगेगा। तो 31.8 लगभग 32 मान लेते हैं, 2 तो ये ऊपर तो हो गए, इतने 16 हो गए, यहाँ पर तो 16 और अपॉन नीचे Na बच गया। तो ऑप्शन नंबर कितना? 4 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 16 अपॉन Na। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.4 ग्राम ऑक्सीजन में 4.4 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या है। CO2 कितनी है? 4.4 ग्राम, तो 4.4 ग्राम CO2 में पूछा है। CO2 में परमाणु कितने हैं? ऑक्सीजन के एटम कितने हैं ये पूछा है 4.4 ग्राम में। तो हम क्या जानते हैं इसमें कि 1 मोल CO2 जो है, 1 मोल CO2 और 1 मोल CO2 में होते हैं 44 ग्राम CO2 होती है। 44 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 44 ग्राम में 44 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन एटम कितने हैं? CO2 में ऑक्सीजन एटम की संख्या पूछी है, तो 44 ग्राम CO2 है, उसमें एटम कितने होते हैं? 44 ग्राम CO2 में एटम होते हैं कितने? 2Na एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्यों है? क्योंकि एक CO2 है, एक CO2 में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं एक CO2 मॉलिक्यूल में, और 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं, CO2 के मॉलिक्यूल होते हैं Na मॉलिक्यूल। तो Na मॉलिक्यूल होते हैं तो 2 एटम कितने हो जाएंगे? 1 मोल में 2Na एटम हो जाएंगे। अब 2Na एटम है तो कितने
कितने ग्राम में? 44 ग्राम में। 44 का 4.4 पूछा है, तो इसको 10 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4.4 ग्राम CO2। तो इसे भी 10 से डिवाइड कर देते हैं, 2/10 Na हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 0.2 Na। और 0.2 Na ऑक्सीजन के एटम है, तो Na का मान रख देते हैं, कितना है? 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो ये हो जाएगा 1.204 इंटू 10 की पावर 23, 1.204 इंटू 10 की पावर 23 आंसर होगा इसका। तो 1.20 ये रहा फर्स्ट ऑप्शन में। ये 10 की पावर 23 है, ये 10 की पावर 22 है, ये, और ये 10 की पावर 23 ऑप्शन में ये पावर है ये 10 की। तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन 1.2 इंटू 10 की पावर 23। यहाँ पर है कितना? 10 की पावर 23 है यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं, 200 किलोग्राम 95% शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर CaO देगा। आपके पास 200 किलोग्राम 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे हीट देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड देता है, तो कितने ग्राम ऑक्साइड देगा? तो ये स्टोइकियोमेट्री से क्वेश्चन है रिएक्शन की। तो पहले कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग वाली रिएक्शन लिखते हैं, उसको बैलेंस रिएक्शन लिख करके देखते हैं कितने से कितने प्राप्त होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन होती है, उसे लिखते हैं पहले कैल्शियम कार्बोनेट वाली रिएक्शन को, और ये है रिएक्शन कितने क्या है? ये होगी कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन होगी ऐसे, CaCO3, इसे आपने गर्म किया तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी होगी? यहाँ पर अमाउंट देखें तो यहाँ पर कितना है? 1 कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये रिएक्शन बैलेंस है अपने आप ही। तो कैल्शियम 40 ग्राम है, प्लस कार्बन 12 ग्राम है, प्लस ऑक्सीजन 48 ग्राम है, तो टोटल कितना हो गया? ये 100 ग्राम हो गया। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से CaO कितना मिलता है? 40 ग्राम प्लस 60 यानी कितना मिलता है? 56 ग्राम। कैल्शियम 40 है और ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम है। तो 100 ग्राम से कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा? 56 ग्राम। अब देखो दिया हुआ ये है कि 200 किलोग्राम 95% शुद्ध है, यानी जो सैंपल दिया गया है वो अगर 200 किलोग्राम है तो उसमें से 95% ही कैल्शियम कार्बोनेट है, बाकी का इम्प्योरिटीज़ है उसमें। तो इसको 200 किलोग्राम को का 95% कैल्शियम कार्बोनेट ही है अपने पास वास्तव में। तो इसे देखो, इसके पहले ये किलोग्राम की बात हो रही है तो इसको किलोग्राम में चेंज कर देते हैं, मतलब ये क्या होगा, और या लिख सकते हैं 100 ग्राम का 100 ग्राम का किलोग्राम होगा 0.1 किलोग्राम। तो 0.1 किलोग्राम से कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा कितना? 0.56 किलोग्राम ये मिलेगा। 0.1 किलोग्राम से 0.56 किलोग्राम क्या मिलता है हमें? कैल्शियम 0.056 ग्राम मिलेगा, 0.056, 56 ही तो है, 56 ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 0.056 किलोग्राम क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। अब अपने पास 200 किलोग्राम का 95% प्योर है, तो 95% कितने का प्योर है? कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट है अपने पास? कैल्शियम कार्बोनेट हुआ कितना? CaCO3 वास्तव में कितना हुआ? 200 का 95%, तो ये हुआ 190, ये इनसे कैंसिल हो गई, 190 हुआ। 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, 19,
ये 190 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हुआ। अब हमें 190 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। हमें पता है 0.1 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से मिलता है कितना, 0.056 किलोग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। 1 किलोग्राम से कितना मिलेगा, 1 किलोग्राम CaCO3 से मिलेगा 0.056 अपॉन 0.1 और कितने से पूछा है, 190 से। तो 190 किलोग्राम से कितना मिलेगा, 190 किलोग्राम से मिलेगा कितना, 0.056 अपॉन 0.1 इंटू 190 और इसका आंसर निकाल लेंगे कैलकुलेट करके। कितना आंसर आ जाएगा, 106.4 किलोग्राम, 106.4 किलोग्राम आंसर आएगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, ये लास्ट ऑप्शन है, 4th ऑप्शन है, 106.4 किलोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, किसी तत्व के ऑक्साइड का आणविक भार 44 है, तत्व का तुल्यांकी भार 14 है, तो तत्व का परमाणु भार याद कीजिए। तो मान लेते हैं कि वो ऑक्साइड जो है वो है EO, एलिमेंट E है और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई। उसका तुल्यांकी भार कितना दिया हुआ है, 14 ग्राम दिया हुआ है। तो ये तुल्यांकी भार की डेफिनेशन होती है, कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। यानी किसी एलिमेंट की ग्राम में वह अमाउंट जो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होती है वो क्या होती है, उसकी इक्विवेलेंट वेट होता है। तो 14 ग्राम 8 ग्राम के साथ जुड़ता है। तो अब देखो, अगर ये एलिमेंट E जो है उसका तुल्यांकी भार ही परमाणु भार होता है, तो तुल्यांकी भार ही परमाणु भार हो, यानी इसका तुल्यांकी भार ही क्या हो, परमाणु भार हो, तब इसका अणु भार कितना होगा, यानी एक परमाणु का, एक एटम का मास भी 14 ग्राम ही है इसका मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका मोलिकुलर मास हो जाएगा कितना, अणु भार कितना हो जाएगा, अणु भार हो जाएगा कितना, 14 + 8 यानी 20 ग्राम हो जाएगा मोलर मास। लेकिन वास्तव में मोलर मास कितना दिया हुआ है, 44 ग्राम दिया हुआ है, 44 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि ये डबल होगा, इसका डबल होगा, इसका डबल होगा, तो ये 28 ग्राम और ये कितना, 16 ग्राम ये हुआ। और ये 28 ग्राम जो है ना, ये वाला, इसका क्या मतलब है, 28 ग्राम है तो ये 2 हो गए एटम। तो ये 28 ग्राम जो मास आया है वो कितने एटम का आया है, 2 एटम का आया है। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, एक एटम का मास हो जाएगा 28/2 यानी कितना, 14 ग्राम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 14 ग्राम, ये नहीं है, यहाँ पे 14 ग्राम है, 14 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनटीपी पर ऑक्सीजन का घनत्व 1.429 ग्राम पर लीटर है, गैस के मानक मोलर आयतन की गणना कीजिए। यानी ऑक्सीजन का घनत्व दे रखा है कितना, 1 लीटर ऑक्सीजन का भार कितना दिया हुआ है, 1.429 ग्राम दिया हुआ है। तो मोलर आयतन की गणना करनी है। एक मोल में आयतन कितना होता है, एक मोल का आयतन होता है वैसे भी 22.4 लीटर होता है, ये तो पता ही है हमें, 22.4 लीटर होता है। तो मानक मोलर आयतन कितना हो गया, 22.4 लीटर। अब देखो 1.4 और 22.4 को गुणा करेंगे ना, 1.4 गुणा 1.4 1 लीटर का, तो 22.4 लीटर का मास कितना हो जाएगा, ये आएगा लगभग 32.09 कुछ आ जाएगा। तो 32 ग्राम ही होती है ऑक्सीजन, तो कितना होगा, 22.4 लीटर। ये कैसे पता चला हमें, क्योंकि हम ये एवोगाद्रो नियम जानते हैं ना इसमें, कि किसी भी गैस के एनटीपी पर 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। और 1 मोल का वॉल्यूम ही क्या होता है उसका, 1 मोल गैस का वॉल्यूम ही क्या होता है उसका,
मोलर आयतन होता है, यानी स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट NTP, और ये फिक्स होता है कितना, 22.4 लीटर। तो ये ऑप्शन आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मोल P4 अणु में होते हैं। 1 मोल है P4, तो ये है P4 का 1 मोल। 1 मोल में क्या होंगे, तो 1 मोल P4 में कितने मोल हैं, मॉलिक्यूल कितने हैं, Na मॉलिक्यूल ऑफ P4 है। अब एक P4 के अणु में कितने एटम हैं, 4 एटम ऑफ फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के 4 एटम हैं एक मॉलिक्यूल में, और मॉलिक्यूल कितने हैं, Na, तो इसमें कितने एटम हो जाएंगे, 4 Na एटम हो जाएंगे, एटम ऑफ फॉस्फोरस। और 4 Na एटम का मतलब है 4 इंटू Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ फॉस्फोरस, यानी ऑप्शन नंबर 4 ये हो जाएगा। ये यहाँ पर 10⁻23 है, मिस प्रिंट हुआ, ये 10⁻23, यहाँ भी 23 था, लेकिन ये टाइप नहीं हुआ सही। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, 6.022 इंटू 4 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ फॉस्फोरस होंगे कितने में, 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस अणु में। ये भी P4 ऐसे है, P4। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु के 2 ऑक्साइड क्रमशः 27.6 और 30% ऑक्सीजन होती है 2 ऑक्साइड में। यदि पहले ऑक्साइड का सूत्र M3O4 है तो दूसरे ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। पहले ऑक्साइड का सूत्र M3O4 है, तो दूसरे ऑक्साइड का सूत्र पूछा गया है। पहले ऑक्साइड का सूत्र दिया हुआ है, पहले ऑक्साइड का सूत्र तो दिया हुआ है अपने को, क्या दिया हुआ है, M3O4। अगले ऑक्साइड का सूत्र पूछा है, तो हम ये मान लेते हैं कि इसमें मेटल जो है उसका एटॉमिक मास जो है वो कितना है, X है। एटॉमिक मास ऑफ M कितना है, X है। तो इसका जो मोलर मास होगा, मोलर मास, वो मोलर मास कितना होगा, एक मेटल का एटम का मास है X, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 का 3x, प्लस ऑक्सीजन का 1 का 16 है, तो 4 का इंटू 4, तो इसका मोलर मास आया कितना, 3x प्लस 64, ये आया मोलर मास आ गया ऑक्सीजन का। अब देखो ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ O2 क्या होगा, ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है, 64 अपॉन टोटल अमाउंट कितनी है, मोलर मास टोटल कितना है, 3x प्लस 64, तो 3x प्लस 64 इंटू 100 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना, 27.6, ये दिया हुआ है इतना, 27.6 दिया हुआ है, तो 27.6 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से x अपने पास आएगा, यहाँ से x आएगा तो अपने को पता चलेगा कि एटॉमिक मास कितना है, और फिर उससे अपन अगले ऑक्साइड का फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो x को ज्ञात करने के लिए यहाँ से इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें भी डिवाइड करते हैं, इसको भी 100 से डिवाइड कर देते हैं, इसको 100 से डिवाइड कर दिया और इसको भी 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये तो कितना, ये तो कैंसिल हो गया, और ये हो गया 0.276, और ये कितना हो गया, 64 अपॉन, ये तो बच गया कितना, 64 अपॉन
3x प्लस 64 इक्वल टू 64 है, ये इक्वल टू 0.276 ये हुआ। और अब इसे करते हैं सोल्व आगे, तो ये होगा कितना 3x प्लस 64 इंटू 0.276 इक्वल टू 64। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगी 4.336 अपॉन 0.828 इक्वल टू 55.96। तो ये लगभग कितना हो गया, 56 ग्राम हो गया। तो x कितना आ गया, 56 ग्राम आ गया। यानी जो एलिमेंट है उसका मास कितना है, 56 ग्राम है। मेटल का ऑक्साइड है तो मेटल का एटॉमिक मास है 56 ग्राम धातु का। अब दूसरे ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछा है, तो दूसरे ऑक्साइड के फॉर्मूले के लिए मान लेते हैं, दूसरे ऑक्साइड का फॉर्मूला है कितना, अपन मान लेते हैं वो फॉर्मूला है MyOZ। तो इसका क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है 30%। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट, ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है और इस मॉलिक्यूल की अमाउंट कितनी है, टोटल मोलर मास कितना। तो पहले इसका मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास इक्वल टू क्या होगा, m कितना आया था, मेटल का कितना है मास, एटॉमिक मास है 56 आया, इनटू y प्लस ऑक्सीजन 16 होता है, और ये है z। एटॉमिक नंबर, एटम के नंबर कितने एटम हैं, z एटम है, इसमें पता नहीं है कितने आएंगे अभी ये। तो इसमें 56 इंटू वाई प्लस 16 इंटू जेड क्या हो गया, मोलर मास हो गया। तो अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, इक्वल टू क्या होगा, ऑक्सीजन की अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट। तो ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है 16Z, तो ये रही 16Z अपॉन टोटल अमाउंट कितनी है 56Y प्लस 16Z ये है। तो इसको अपन कह सकते हैं कितना है, इंटू भी गुणा भी तो करना है ना, इसको परसेंटेज है ना ये, तो इंटू 100। अब ये क्या हो जाएगा, इसको भी 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। यानी इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं अपन, इसको भी 100 से डिवाइड कर देते हैं और इसको भी 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 100 से 100 कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 0.30 इक्वल टू 16Z अपॉन 56Y प्लस 16Z ये आया। और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे कर देते हैं इसको सोल्व, ये होगा 0.30 इंटू 56Y प्लस 16Z इक्वल टू 16Z यही होगा। 56Y से करेंगे तो 16.8Y आ गया, प्लस 0.30 इंटू 16Z यानी 4.8Z। अब देखो यहाँ से Z एक तरफ कर लेते हैं, तो 16.8Y इक्वल टू 16Z माइनस 4.8Z ये आया। और यहाँ से देखें तो कितना आ जाएगा, 16.8Y माइनस 16
सॉरी 16.8y बराबर 16z माइनस 4.8z। तो 16z में से 4.8z घटाएंगे तो ये बचेगा 11.2। तो ये रहा अपने पास 16.8y इक्वल टू 11.2z। एक्चुअली क्या रहा ये अपने पास 16.8y अपॉन 11.2z रहा। अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं बिल्कुल। तो क्या करते हैं 16.8 अपॉन 11.2 इक्वल टू z अपॉन वाई। तो यहाँ लिख देंगे क्या 16.8 अपॉन 11.2 इक्वल टू z अपॉन वाई, और ये आएगा 3/2 यानी 1.5। तो देखो सीधा सीधा पता चला कि z कितना है 3 है और y कितना है 2 है। तो ऊपर देखते हैं z किसको बताया गया, z 3 है और y 2 है। ऊपर देखो z किसको लिया था अपन ने, z ऑक्सीजन को लिया था और y 2 है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा, M2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 3 हो जाएगा, Z3 था ना। तो M2O3 इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा M2O3। ये होगा ऑक्साइड का फॉर्मूला कौन सा, M2O3 ऑप्शन नंबर 3 M2O3 आंसर होगा इसका M2O3। तो यहाँ से ये इसका आंसर होता है, आप देख सकते हैं इसको, ये आंसर हो गया बिल्कुल। इस तरह से निकाल लेंगे आंसर को। पहले तो ज्ञात कर लिया अपन ने परसेंटेज ऑक्सीजन से एटॉमिक मास ऑफ मेटल ज्ञात कर लिया, और उसके बाद अपन ने अगले ऑक्साइड का फॉर्मूला ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है O2, H2 और CH4 का समान द्रव्यमान एक कंटेनर में लिया जाता है। कंटेनर में इन गैसों का संबंधित मोल अनुपात क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मीथेन गैसें हैं। ऑक्सीजन है, अपने पास गैस है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन। Equal mass of oxygen and hydrogen and methane are taken into a container. The respective mole ratio of these gases in container is. मोल रेशियो देखना कंटेनर में गैसों का। तो देखो ऑक्सीजन का कितना मास लिया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये मीथेन, इसका समान द्रव्यमान लिया। समान द्रव्यमान एक कंटेनर में लिया जाता है। कंटेनर में गैसों के मोलों का अनुपात देखना। तो जैसे मान लेते हैं ये 1 ग्राम ले लिया, ये भी 1 ग्राम ले लिया और ये भी 1 ग्राम ले लिया, तो समान मास हो गया। इसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। इसका ऑक्सीजन का मोलर मास 1/32 हो गया, मोलर मास 32 होता है। हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है और मीथेन का मोलर मास 16 होता है। तो अब इनका रेशियो देखना है, मोल्स का रेशियो। तो ये क्या आ गए, इनके मोल आ गए, मोल्स आ गए ना। अब इनका रेशियो देखना है। तो रेशियो देखने के लिए क्या कर देते हैं, 1/32, 1/2, 1/16 इनको सरल कर लेते हैं। 1/32 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 2 16 यानी 32 से कर देते हैं। तो ये 32 से मल्टीप्लाई होगा तो 32 32 1 आ जाएगा कैंसिल होकर के, है ना। ये 32 से 32 कैंसिल 1 हो गया। इसे भी 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 16 यानी रेशियो 16, और इससे भी 32 से कर देंगे तो ये आ गया 2। तो 1:16:2 आंसर होगा 1:16:2 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 1:16:2 आ गया।
नेक्स्ट है एसटीपी पर 1 मिली जलवाष्प में कितने अणु मौजूद होते हैं। एसटीपी है 1 मिली जलवाष्प है, 1 मिलीलीटर है। यहाँ पे ऑप्शन में 10 की पावर 19 जो दिया हुआ है वो पावर दिया हुआ है, यहाँ भी 10 की पावर -19 है, यहाँ 10 की पावर -19, ये 10 की पावर 19 है, ये 10 की पावर -19 दिया हुआ है। तो 1 मिलीलीटर जल वाष्प में कितने अणु मौजूद होते हैं एसटीपी पर। तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट एट एसटीपी पर क्या जानते हैं अपन कि 22,400 मिलीलीटर वाटर वेपर में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल, 23 मॉलिक्यूल होते हैं कितने में, 22,400 मिलीलीटर में। तो 1 मिलीलीटर में कितने होंगे, 1 ml में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 22,400। इसको सोल्व करना है, यही मॉलिक्यूल आएंगे इसमें। तो इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 22,400 है। तो ये 2 कर लेते हैं नीचे, यहाँ पे 2.24 इंटू 10 की पावर कर देते हैं 4, 10 की पावर 4 कर दिया तो 23 से 10 की पावर 4 कैंसिल हो गई, 10 की पावर 10 की पावर कितनी बच गई, ऊपर पावर बच गई 10 की पावर 19, 19 बच गई बिल्कुल। तो ये रहा कितना, 6.022 अपॉन 2.24 इंटू 10 की पावर 19 प्लस में आएगा। अब इसको देख लो आप कितना होगा, ये 2, इसको देखेंगे तो 2 3 जा रहा है, लेकिन ये 2.24 है तो 3 से कुछ कम होगा, और 3 से कुछ कम है 2.69 ही है, 2.69। तो माइनस वाली 19 तो होगी नहीं क्योंकि प्लस वाला 19 है। 19 कितना आया, प्लस में आया अपना यहाँ पे, तो प्लस में आया तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, 2.69 इंटू 10 की पावर 19 मॉलिक्यूल। आंसर कितना होगा, आंसर होगा 2.69 इंटू 10 की पावर 19, 10 की पावर कितनी होगी, 19 होगी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 3Ca3PO4 का होल ट्वाइस में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है। तो ऑक्सीजन को निकालना है इसमें, तो टोटल मोलर मास देखना है कितना और ऑक्सीजन का मास देखना कितना है, डिवाइड कर देना, आ जाएगा आंसर सीधा ही, डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो ऑक्सीजन CaCO3 में ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन है 3, तो ऑक्सीजन यहाँ पर है, ऑक्सीजन देखें तो 3 ऑक्सीजन है, एक तो ये रही ऑक्सीजन 3, और 4 दूनी 8 और 8 थी 24 प्लस 3 ऑक्सीजन हो गई। देखो ये है कंपाउंड क्या है, CaCO3 3Ca3PO4 का होल ट्वाइस, तो 4 दूनी 8 और 8 इंटू 3 24 प्लस 3 27 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन के एटम में 27। कैल्शियम कितने हैं, Ca 1 है और 3 3 9, 10 कैल्शियम है। और कार्बन कितना है, कार्बन और देख लो, कार्बन देखो कितने,
एक ही कार्बन है क्या? कार्बन है एक, कार्बन एक, और कोई है नहीं। और है एक, कौन है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस और देखो कितना है, फॉस्फोरस देख सकते हो कितना है। फॉस्फोरस है एक, कैसे दो फॉस्फोरस हैं ये ना, दो, PO4 का होल ट्वाइस यानी दो फॉस्फोरस। अब देखते हैं कितना, क्या परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी? 27 ऑक्सीजन है, एक का 16 ग्राम होता है, तो प्रतिशत ऑक्सीजन कितनी है? 27 गुणा 16, 27 गुणा 16 बटा टोटल मास देख लेना। टोटल मास ऑक्सीजन का, कैल्शियम कितने हैं? 10 कैल्शियम है, एक कैल्शियम का 40 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितने? 27 गुणा 16, प्लस कार्बन कितना है? 12, प्लस फॉस्फोरस कितना है? फॉस्फोरस 2 है फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस का एक का 30 होता है, 2 का × 2, ये हो जाएगा। तो टोटल जो आया वो कितना आया? टोटल आया ये 27 गुणा 16, 434, ये आया 434 बटा 906। देखो इसको मल्टीप्लाई परसेंटेज करना है तो मल्टीप्लाई करना है किससे? 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और तब परसेंटेज आएगा। और यहाँ पर मान कितना हो गया? इसका मान नीचे आएगा 906 × 100, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 41.94%। तो कैल्शियम इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का परसेंटेज है 41.94% है, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, 41.94, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गलत कथन चुने। गलत कथन चुनना है। 1 मोल का अर्थ 6.02 × 10⁻23। यहाँ पर क्या है? ये जो मान दिया हुआ है ये है 10⁻23 होगा, ये 23 कण। 1 मोल कण का अर्थ होता है बिल्कुल ही मोलर द्रव्यमान एक अणु का द्रव्यमान, नहीं, मोलर द्रव्यमान एक अणु का द्रव्यमान नहीं होता। मोलर द्रव्यमान होता है एने अणुओं का, ये एक अणु का नहीं होता। कितने अणुओं का होता है? एने अणुओं का होता है मोलर द्रव्यमान, एने अणुओं का। 6.02 × 10⁻23 अणुओं का द्रव्यमान होता। तो ये कथन गलत है, ये कथन गलत है, ऑप्शन नंबर 2। दूसरा देख लेते हैं। तीसरा, मोलर द्रव्यमान एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान है। सही बात है, बिल्कुल। मोलर द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान है जिसे ग्राम में व्यक्त किया जाता है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सबसे भारी है? सबसे भारी देखना है कौन सा है। तो सबसे भारी देखने के लिए ऑक्सीजन का 1 मोल है, ऑक्सीजन का 1 मोल। तो ऑक्सीजन का 1 मोल तो होगा ऑक्सीजन का 1 मोल है। ऑक्सीजन के 1 मोल में कितना होगा? 6। ऑक्सीजन का 1 मोल है तो इसमें मात्रा कितनी होगी? 32 ग्राम 1 मोल में।
सल्फर ट्राइऑक्साइड का एक अणु है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का तो एक ही अणु, तो एक अणु में कितना होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, SO3 में सल्फर कितना है 32 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन कितना है 48, तो ये कितना हो गया 80 ग्राम नहीं है, लेकिन ये एक अणु है ना, एक अणु है, तो इसमें इसका मास होगा एटॉमिक मास यूनिट में AMU में 80 AMU है ये, और ये 32 ग्राम है, AMU नहीं है, क्योंकि एक मोल का मास क्या किस में आएगा ग्राम में आएगा। अब 100 AMU यूरेनियम है, तो ये तो 100 AMU आया, पहले ही दिया हुआ है, और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखो 32 ग्राम से ज़्यादा कौन है 44 ग्राम है, तो ज़्यादा कौन आएगा 44 ग्राम, सबसे ज़्यादा वजन हैवीएस्ट किसका होगा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगा। 80 AMU में ग्राम कितना होगा 80 AMU में 80 इंटू एक AMU का मास होता है ग्राम में 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होगा, तो ये बहुत कम मान है ये तो सबसे ज़्यादा हैवी कौन है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट देखते हैं, बढ़ते द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित कीजिए 1 से 4 तक, और एटॉमिक वेट इसके दिए हुए हैं, ये 16 ग्राम है, कॉपर 63 है। तो ऑक्सीजन का एक अणु, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक अणु कितना होता है, ऑक्सीजन का एक अणु है केवल एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा 32, और मास की यूनिट क्या होगी AMU होगी। नाइट्रोजन का एक परमाणु, नाइट्रोजन का एक परमाणु कितना होगा, ये होगा 14 AMU, ग्राम नहीं होगा 14 AMU होगा। ऑक्सीजन का 1 गुणा 10 की पावर -10 मोल अणु, 1 गुणा 10 की पावर -10 है ये, तो इसके अणु होंगे, तो इसका 1 मोल अणु का भार कितना होता है, 1 मोल अणु का भार 32 ग्राम होता है, तो इतने अणुओं का कितना हो जाएगा, इतने अणुओं का भार कितना होगा 1 गुणा 10 की पावर इतने अणुओं का भार होगा 1 गुणा, हाँ सही है, 1 गुणा कितने अणु है 1 गुणा 10 की पावर -10 गुणा एक अणु का भार कितना होता है, 1 मोल अणु का भार होता है 32 ग्राम, तो ये ग्राम में आ जाएगी वैल्यू। इसकी बात कर लेते हैं, 1 गुणा 10 की पावर -10 मोल परमाणु है तांबे के, तो इसका 1 मोल परमाणु का भार कितना होता है 1 गुणा 10 की पावर -10 गुणा तांबे का कितना होता है 63.5, ऊपर दिया हुआ भी है 63 दिया हुआ होता 63.5 है, तो कोई नहीं, जितना दिया हुआ उतना ही मान लेते हैं अपन, 63 ग्राम है, मानो 63 ग्राम है, तो ये 63। तो अब इनमें सबसे भारी कौन है, देखो ये तो -10 की पावर -10 आ रखी, 10 आ रखी है ना, 1 गुणा 10 की पावर -10, तो सबसे हैवीएस्ट कौन होगा नाइट्रोजन का एक परमाणु, और चौथा क्या है -10 तो ये है ही, और यहाँ पर देखो 32 AMU है, 32 AMU का मतलब क्या हो गया, 32 AMU का मतलब हो गया ग्राम में कितना मतलब होगा, इनको ग्राम में रख लेते हैं सबको ग्राम में, तो इसका मतलब हो गया 32 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, तो ये तो -10 से भी ज़्यादा कम हो गया। अब देखो इसका मान कितना हो जाएगा 14 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, और ये 32 1.1 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 32 ग्राम है, ये 63 है। तो सबसे ज़्यादा भारी कौन सा है, ये वाला है, ये सबसे ज़्यादा भारी, और ये सबसे भारी है, तो देखो चलते हैं इस पे, सबसे ज़्यादा वज़न किसका होगा, सबसे ज़्यादा वज़न होगा 4 नंबर का, 4 नंबर का सबसे ज़्यादा होगा, और 4 नंबर वाले का सबसे ज़्यादा होगा ना, -10 ये 32 है, ये 63 है, तो 63 ज़्यादा होगा, -10 तो सेम है, यहाँ पे -24 है, -24 तो 32 वाला ज़्यादा हो जाएगा 14 की बजाय, तो
4 सबसे ज़्यादा होगा, फिर 3 होगा और फिर कौन होगा 2, 1, 4 सबसे ज़्यादा कौन है 4 नंबर। और कौन सा क्रम लिखना है, पुनर्व्यवस्थित करना है इसको। 4 सबसे ज़्यादा है, 4 के बाद 3 है, उसके बाद कौन है, उसके बाद है 32 वाला यानी 1 है और उसके बाद 2 है। तो सबसे ज़्यादा किसका है 4, 3, 1, 2, 1 नंबर ऑप्शन में है। ये देख लेंगे 1 नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। और 1 नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ बिल्कुल। ग्राम में देख लेना, सबकी यूनिट सेम कर लेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक अणुओं की संख्या, सबसे ज़्यादा अणु किसमें है, तो 36 ग्राम जल है। 36 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो 36 ग्राम जल में मोल कितने होंगे, मोल जल के कितने मोल होंगे 36/18 यानी 2 मोल हुए। 2 मोल जल है, 2 मोल जल में जल के अणु होंगे 2Na अणु। ठीक है। 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन कितने मोल हो गए, इसके मोल कितने हो गए, इसके मोल हो गए 28/28। कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास 28 ही होता है, तो 1 मोल हो गया। 1 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल, Na मॉलिक्यूल। 46 ग्राम एल्कोहल, दी गई मात्रा 46 ग्राम है। एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल का मोलर मास P46 ग्राम ही होता है, तो इसके मॉलिक्यूल भी मोल कितना आया 1 मोल। 1 मोल का मतलब Na मॉलिक्यूल है एथेनॉल के। और 54 ग्राम नाइट्रोजन, 54 ग्राम नाइट्रोजन है, तो 54 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है। 54/54 प्लस सॉरी नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड में कितना होता है, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड यानी ये है N2O5, तो 54/54 ग्राम दे रखी है। तो कितने मोल दे रखे हैं इसके, ये देखना तुम्हें। तो नाइट्रोजन कितनी है 28, 2 नाइट्रोजन है, तो 28 प्लस 80, तो ये 108 हो गया, यानी 54/108। तो ये हुआ 0.5 मोल। और 0.5 मोल में Na कितने होंगे, मॉलिक्यूल कितने होंगे 0.5 Na। तो सबसे ज़्यादा किसमें है 36 ग्राम जल में, बिल्कुल 36 ग्राम जल में मॉलिक्यूल कितने हैं 2Na है, बाकी सभी में 1Na। द्रव्यमान क्रम से CH2O और 180 ग्राम है। यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र यानी ये है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, और आणविक द्रव्यमान ये है इसका मोलर मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो है इसका CH2O और मोलर मास है 180। तो यौगिक का मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले को एक n से डिवाइड करते हैं तब क्या आता है, मोलिकुलर फॉर्मूला आता है। तो हमें n देखना है, n क्या आता है, n होता है n इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। मोलिकुलर मास यानी मोलिकुलर फॉर्मूले का मास, तो मोलिकुलर मास तो 180 दे रखा है, तो 180 बटा एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास कितना हो जाएगा, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो 12 और 2 14 और ऑक्सीजन 16 है, 14 और 16 30 हो गया, 30 तो बराबर 6 आ गया। तो इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को 6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो CH2O गुणा 6, तो ये हो गया C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये C6H12O6, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, यदि पोटेशियम क्लोरेट 80% शुद्ध है तो 48 ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न होगी। 80% शुद्ध है, पोटेशियम क्लोरेट कितना शुद्ध है 80%,
मतलब आप 100 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट लोगे तो 100 ग्राम सैंपल अगर लेते हो तो उसमें 80 ग्राम ही क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है। तो 48 ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न करनी है। पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39 लेना है आपको, एटॉमिक मास। तो देखते हैं कैसे आता है। ये स्टोइकियोमेट्री से आएगा, यानी आपको रिएक्शन लिखनी है, बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। बैलेंस इक्वेशन लिखनी है KClO3 होता है पोटेशियम क्लोरेट, इसको गर्म करना है तो ये टूटेगा किसमें, KCl प्लस O2 में। रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 2 है, और तो क्या कर दें, 2 ऑक्सीजन 3 दूनी 6 कर देते हैं, 3O2 हो जाएगा। 3O2 तो यहाँ पे 2 KCl कर दोगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 KCl है तो ये 2 KCl हो गए। बिल्कुल ये हो गया। यहाँ पे बैलेंस हो गई, यानी पोटेशियम 2 है, बैलेंस करना है, बैलेंस करना आता है आपको रिएक्शन, तो ये बैलेंस कर लिया। अब इसका देखना है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है, स्टोइकियोमेट्री कहती है कि 2 KClO3 से 1 KCl मिलेगा, और ऑक्सीजन कितनी मिलेगी ये पूछा। KCl से तो मतलब ही नहीं है हमें, क्या पूछा गया है, कितनी ऑक्सीजन उत्पन्न होगी। तो 2 KCl से 3 मोल ऑक्सीजन मिलती, 2 मोल KCl से। तो 2 मोल KCl का भार देख लेते हैं, क्योंकि ग्राम में मात्रा दी हुई है ना, मात्रा से पूछा गया है। तो 2 KCl का भार कितना होगा, 2 इंटू 1 KCl। पोटेशियम कितना है, कितना लेना है, ऊपर दिया गया है 39, प्लस क्लोरीन कितनी है, दी नहीं है तो 35.5, प्लस ऑक्सीजन कितनी है 16×3 = 48। तो ये कितना आया मास, ये KClO3 का मास कितना आ गया, 122.5 ग्राम KClO3 आया, 122.5 ग्राम KClO3। और इससे ऑक्सीजन कितनी मिल रही है, 3 दूनी 6 यानी 9, यहाँ पे 3 मोल ऑक्सीजन मिल रही है तो 96 मिल रही है। कितनी ग्राम मिल रही है इससे, 96 ग्राम। कितना है ये, एक ऑक्सीजन 16 है और ये 6 ऑक्सीजन है तो 96 हो गया। तो अब क्या है कि KClO3 122.5 से कितनी मिलेगी, 96 ग्राम मिलती है। तो तुम्हें कितना ग्राम लेनी है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेनी है 48 ग्राम। तो इसका भी आधा कर देंगे, 48 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए तो 122 यहाँ से कितना हो जाएगा, 122.5/2 ग्राम KClO3 चाहिएगा इसके लिए, 122.5/2 ग्राम। तो 122.5/2 ग्राम KClO3 चाहिएगा। लेकिन ये KClO3 80% ही शुद्ध है, तो 122.25 122.5/2 जो है ना, 122 कैसे होगा, ये डबल है ना, डबल किया तो 122.5 नहीं, ऊपर कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ कर दी ऊपर अपन ने। देखो ये जो मान आएगा ना, ये वाला, ये आएगा 245 ग्राम, है ना, 245 ग्राम आएगा ये। तो इसे थोड़ा करते हैं, 245, तो इसको 1/2 किया यानी 96 का आधा किया। 245 ग्राम KClO3 से कितना ग्राम ऑक्सीजन मिलती है, 96 ग्राम। तो 48 ग्राम यानी 96 का आधा 48 है, तो 245 का आधा कितना हो जाएगा, 122.5 हो जाएगा। 200 इसका आधा 122.5 ग्राम हो गया।
तो 122.5 ग्राम KClO3 से 48 ग्राम KClO3 मिलेगी, लेकिन 122.5 ग्राम KClO3 होगा तो मिलेगी। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि KClO3 तो 80% शुद्ध ही है, तो अब कितने का 80% 122.5 ग्राम है ये देखना अपने को। ये किसके बराबर है? ये बराबर है KClO3 के 80% के। KClO3 का 80% है ये। अब आपको देखना KClO3 कितने का 80% है, तो ये देख लेते हैं अपन KClO3। इसको निकालने के लिए करते हैं KClO3 की अमाउंट इंटू 80%। 80% मतलब 80 इंटू 100 इक्वल टू कितना होना चाहिए? 122.5 होना चाहिए। तो यहाँ से अपने पास कितना आएगा? ये कैलकुलेट करोगे तो KClO3 निकाल ही लोगे इससे। KClO3 की अमाउंट कितनी हो जाएगी? 122.5 गुणा 100/80, और ये अमाउंट जो है वो आएगी कितनी? ये अमाउंट आएगी 153.125 ग्राम। कर लेना सोल्व इसको। 80%, क्योंकि ऊपर दिया गया है क्वेश्चन में कितने परसेंट शुद्ध है? 80% ही शुद्ध है, तो 48 ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न होगी। यानी अभिक्रिया जो है इसकी स्टोइकियोमेट्री कहती है कि 245 ग्राम KClO3 से कितना मिलेगा? 96 ग्राम मिलेगा। इसका मतलब अगर हमें 48 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त करनी है तो KClO3 कितना चाहिएगा? 122.5 ग्राम चाहिएगा। लेकिन जो सैंपल तुम्हें दिया गया है वो कितना परसेंट शुद्ध है? 80% शुद्ध है। तो ये जो 122.5 ग्राम कितने परसेंट, कितने KClO सैंपल जो लिया है उसमें से आएगी 122.5 ग्राम। जब आप थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो उसका 80% क्या है? यानी जितना KClO3 की मात्रा ली है उसका 80% कितना होगा? 122.5 होगा। तो KClO3 का 80% कितना होना चाहिए? 122.5। तो KClO3 कितना लोगे? जो अशुद्ध है वो कितना लोगे? KClO3 का 80% गुणा 100 बराबर कितना होना चाहिए? 122.5। तो इससे ये आ जाएगा आंसर। और 153 पॉइंट कुछ मात्रा होगी इसमें, 153.12 मात्रा दे रखी है पहले ही ऑप्शन में। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए।